राधे राधे गाइस। आज हम आपको श्री ध्रुव जी के बारे में आपको बताएंगे। हम अजन्मा परमेश्वर में तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीपर सर्पदे रेंगने वाले जंतु देवता और दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महाआदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदा परमात्मा श्री वृक्ष का विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, इसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान कल्प का अंत होने पर योगी निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सर्वगुण कमल से परम तेज जो मैं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं को साक्षी है तथा नित्य मुक्त शुद्ध में सर्व परमात्मा स्वरूप निर्वाकार आदि पुरुष पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों लोकों के गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठता विष्णु रूप से विराजमान है। आपसे ही विदा अविदा आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अंत आनंदमय निर्वाकार ब्रह्मा रूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ भगवान। आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों के अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामीन, यदि बात ऐसी ही है तो मैं भी गो जैसे आपके तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्यग्रति से बचाती रहती हूँ, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण इस हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस प्राप्त का होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेज में अविनाशी लोकों को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारानुरूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेंढकी के चारों ओर दवरी के बेल घूमते रहते हैं, अवान्तर कल्याप्रांत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागणों के सहित धर्म अग्नि कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रतीक्षणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक में तुझे देता हूँ। यह भी जब मेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोगकर अंत में मेरा ही श्रवण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। मैत्रेय जी ने कहा,